अगर आपका थोड़ा सा भी टारो में इंटरेस्ट है, यानी कि आप थोड़ा सा भी टारो के लिए पैशनेट हैं, आपको ज़रूर मेरा फ्री टारो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करना चाहिए। येस, यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है और इसमें आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टारो से रिलेटेड सीखेंगे। और इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपकी कमिंग वीक की पिका कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको हमेशा कहा है, न्यू पिका कार्ड रीडिंग बनाने से पहले मैं प्रीवियस पिका कार्ड रीडिंग में आपके सजेशंस को ज़रूर पढ़ती हूँ। आखिर ये आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग है, तो आपने जो सजेशन दिया उसको तो कंसिडर करना ही चाहिए। और पिछली पिका कार्ड रीडिंग में बहुत सारे लोगों ने मेंशन किया है, मैम आप नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स के लिए ओवरऑल प्रेडिक्शन करें, ओवरऑल पिका कार्ड रीडिंग बनाएं। तो देखिए, इस टॉपिक पे ऑलरेडी चैनल पे वीडियोस अपलोडेड हैं, आपने शायद नहीं देखे हैं, अभी देखें, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक पोस्ट कर दूंगी। मैं हर साल ईयरली रीडिंग बनाती हूँ और उसमें नेक्स्ट 4 मंथ्स की ओवरऑल इन जनरल रीडिंग्स होती हैं। तो 2025 मई, जून, जुलाई, अगस्त की रीडिंग्स ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, एंड 2025 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की भी रीडिंग्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, ज़रूर जाके देखें। एंड इस वीक की पिका कार्ड रीडिंग का टॉपिक आप सब लोग जानते होंगे, नो कॉन्टैक्ट देयर ट्रू फीलिंग्स, और उनके क्या नेक्स्ट एक्शंस होंगे। तो आपके कोई भी लव्ड वन हैं जिनसे आपकी बहुत टाइम से बातचीत नहीं हो रही है, या फिर कुछ टाइम से बातचीत नहीं हो रही है, और आपके मन में ख्याल आ रहा है, पता नहीं वो आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्या फील कर रहे होंगे, क्या उनके नेक्स्ट एक्शन होंगे, वो इनिशिएटिव लेंगे इस रिलेशनशिप के लिए, नहीं लेंगे, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इसी सवाल के जवाब को जानने के लिए आपने इन तीनों में से एक ऑप्शन को चूज़ करना है। इनफैक्ट देखिए, इन 3 ऑप्शंस को चूज़ करने के लिए 2 मेथड्स हैं, एक इंट्यूटिव मेथड है और दूसरा आपके नेम का फर्स्ट लेटर। तो सबसे पहले जो भी लोग इंट्यूटिवली ऑप्शन को चूज़ करना चाहते हैं, आंखें बंद कर लें, जो भी लव्ड वन के बारे में आप जानना चाहते हैं आप उनको विजुलाइज कर लें, क्या आप दोनों के बीच में सिचुएशन चल रही है, आप उसके बारे में सोच लें, आंखें खोलेंगे, जो भी ऑप्शन आपको सबसे पहले दिखता है आपने उसको चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है वुडन बॉक्स, एंड सेकेंड ऑप्शन है ब्लू पॉट, आई होप कि आप इसको देख पा रहे हैं, एंड थर्ड ऑप्शन है वाइट डिफ्यूज़र। तो फिर से देखिए, आंखें बंद कर लें और आप वीडियो भी पॉज कर सकते हैं, यू कैन टेक योर ओन टाइम इन चूजिंग द पाइल, और आंखें खोलेंगे, जो भी पाइल सबसे पहले अट्रैक्ट करता है, पाइल नहीं सॉरी, ऑप्शन सबसे पहले अट्रैक्ट करता है उसको चूज़ कर लें। और अगर आपको लगता है कि इंट्यूटिव मेथड मैम बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, तो अगर आपका नाम ADGJMPSVY से शुरू होता है, आपके लिए ऑप्शन 1 है, यानी कि वुडन बॉक्स है आपके लिए। और अगर आपका नाम BEHKNQTWZ से शुरू होता है, तो आपके लिए ऑप्शन 2 है, यानी कि ब्लू पॉट। एंड अगर आपका नेम का फर्स्ट लेटर CFILORUX से शुरू होता है, आपके लिए ऑप्शन 3 है, यानी कि वाइट डिफ्यूज़र। आई होप कि आपने अपना ऑप्शन चूज़ कर लिया है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी ये सवाल आपके मन में आता है, ये रीडिंग आपके सामने आती है, तो इस रीडिंग में आपको आपके सवाल का जवाब मिल सकता है। और चलिए जी, अब आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। और अगर आपने पाइल 1 यानी कि वुडन बॉक्स को चूज़ किया है, या फिर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ADGJMPSVY से शुरू होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 1 की कार्ड्स क्या कहते हैं। जो भी आपके लव्ड वन हैं जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, उनकी अभी आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, और उनके क्या नेक्स्ट स्टेप्स होंगे आपके लिए। तो सबसे पहले मैं 4 कार्ड्स उनकी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस के लिए निकालूंगी। यहाँ पर डेविल रिवर्स का कार्ड है, सेकेंड कार्ड है 7 ऑफ कप्स, एंड थर्ड कार्ड इज 7 ऑफ सोर्ड्स, एंड फोर्थ कार्ड इज हेरोफेंट। अब हम निकालेंगे एक कार्ड कि उनके क्या नेक्स्ट एक्शंस, इनिशिएटिव्स रहेंगे आपके लिए। तो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एक बार हम ओशो जेन से भी कार्ड्स निकाल लेते हैं और फिर दोनों डेक्स को कंबाइन कर कर मैं उनकी एनर्जीज आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर फिर से मैं रिपीट करूँगी कि हम देख रहे हैं पाइल 1, जिनके भी बारे में आपने ये पाइल सोच कर ये पाइल चूज़ किया है, आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, उनकी अभी आपके लिए क्या करंट एनर्जीज़ हैं, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं,
एंड क्या उनके नेक्स्ट एक्शंस इनिशिएटिव्स होंगे आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए डेविल रिवर्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं एक ऑब्सेसिव सी एनर्जीज उनके मन में आपके लिए मुझे दिख रही हैं, और यहाँ पर ज़्यादा एक फिज़िकल अट्रैक्शन, फिज़िकल कनेक्ट उनकी तरफ से रहता हुआ दिख रहा है। आपसे दूर होकर बहुत एक प्रेशर में है, बहुत एक टेंशन में है, और हो सकता है कि आपको इस बात को जाहिर ना होने दे रहे हों, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहे हैं, वो चीज़ों से भाग रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखिए एक अनफेयर वाली भी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सब पाइल 1 के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ पाइल 1 के लिए हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि आप कहीं उनके साथ फेयर नहीं रहे, आपने कहीं किसी भी लेवल पे उनके साथ चीटिंग, तो खैर बहुत हैवी वर्ड हो जाता है, बट यस इक्का दुक्का लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि उनको ऐसे लग रहा है कि आपने उनको चीट किया। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ रोमांटिक ट्रायंगल ही चीटिंग नहीं होती, किसी भी तरीके का झूठ बोला या फिर किसी भी तरीके से ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन करी या कोई प्रॉमिस नहीं पूरा किया, तो वो भी चीटिंग होती है। तो कहीं या तो उनको आपकी तरफ से ऐसी फीलिंग हो रही है, या फिर उनकी करंट एनर्जीज भी हो सकती हैं जहाँ पे वो सिचुएशन से, चीज़ों से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, आपसे, इस रिलेशनशिप से भागना चाहते हैं, इसके बावजूद कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक कनेक्ट आपके साथ महसूस कर रहे हैं, बहुत एक फिजिकल इंटीमेसी वो आपके साथ चाह रहे हैं। यहाँ पे पेशेंस का कार्ड कहता है नो मैटर जितना भी वो ऑब्सेसिव पोजेसिव आपके लिए हो रहे हैं, जितनी भी फिजिकल इंटीमेसी वो आपके साथ चाह रहे हैं, अभी उनको ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, थोड़ा सा उनको एक पेशेंस रखनी चाहिए। और हो सकता है पीछे वो बहुत कंफ्यूज थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन में क्या करें, बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में थी या फिर बहुत सारी चीज़ों में वो इन्वॉल्व थे। यहाँ पे कुछ पाइल 1 के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि प्रोफेशनल फ्रंट में एक से ज़्यादा काम वो कर रहे थे। कुछ पाइल 1 के लिए ये भी हो सकता है कि जिनके बारे में भी सोच कर आपने ये पाइल चूज़ किया है, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारे चॉइसेस थी जो उनको करनी थी, या फिर मैं फिर से कहूँगी कि पर्सनल या प्रोफेशनल फ्रंट में एक से ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व थे, या फिर एक से ज़्यादा लोग थे उनकी लाइफ में, और वो कहीं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, चूज़ नहीं कर पा रहे थे कि उनको क्या करना चाहिए। और अभी कहीं जो भी डिस्ट्रैक्शंस थी, जो भी चीज़ें उनको आपसे, इस रिलेशनशिप से डिविएट कर रही थी, अगेन मैं कहूँगी डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, कहीं उन्होंने उनको साइड ट्रैक किया है और एक ही चीज़ पे वो फोकस कर रहे हैं। या फिर मैं कहूँगी कि जो भी एक डिफ़िकल्ट डिसीजन था जो वो नहीं ले पा रहे थे, फाइनली कहीं एक क्लैरिटी वो लाना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब तो उनको फाइनली एक डिसीजन ले ही लेना चाहिए। और डीपर लेवल के लिए इंटीग्रेशन का कार्ड कहता है कि वो आपके साथ यूनियन चाहते हैं, वो आपके साथ एक मैं कहूँगी कि अगेन इंटीमेसी चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन फॉर्म करना चाहते हैं, और आपसे दूर होके फिर से मैं कहूँगी पाइल 1 कि वो बहुत उदास हैं। यहाँ पर आइसोलेशन के कार्ड में भी आप देख पा रहे हैं, ये जो फिगर हैं उनकी आंख में से आंसू निकल रहे हैं, फ्रोज़न इमोशंस हैं, और ये कार्ड भी कहीं चीटिंग या फिर अनफेयर एनर्जीज की बात करता है। तो कहीं ना कहीं बहुत हर्ट भी रहते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए अगर उनकी तरफ से चीटिंग वाली एनर्जीज रही तो उनको बहुत दुख है, तकलीफ है कि उन्होंने आपके साथ फेयर नहीं करा, और आपकी तरफ से अगर वो चीटिंग महसूस कर रहे हैं तो बहुत हर्ट महसूस हो रहे हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। और यहाँ पर हीरोफेंट का कार्ड कहता है कि डेफिनेटली वो मैरिज आपके साथ सोच रहे हैं, और कहीं कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि रिलीजन, सोसाइटी भी एक इशू, एक मसला है जिसकी वजह से वो थोड़ा अभी विड्रॉ कर रहे हैं। क्योंकि देखिए पेशेंस एंड टर्निंग इन के कार्ड कहीं विड्रॉ करने की बात करते हैं, यानी कि ये कार्ड्स कहते हैं कि अभी फुल फ्लेजेडली वो एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा फिर से मैं कहूँगी एक सब्र के साथ चीज़ों को डील करना चाहते हैं, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहते हैं, क्यों इस रिलेशनशिप में इश्यूज़ हो रहे हैं, क्यों इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। और देखिए अगर उनके घर के बड़े या आपके घर के बड़ों की वजह से इश्यूज़, मसले हो रहे हैं, तो कहीं वो उनकी रजामंदी पहले चाहेंगे, वो उनकी रजामंदी के बगैर चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। उनके लिए सोसाइटी, रिलीजन, जो भी घर के बड़े हैं, एल्डर्स हैं, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो उनकी ब्लेसिंग्स ही लेकर वो आगे बढ़ना चाहेंगे। एंड
यस अगर मैं ओवरऑल देखूं तो यस उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं और कहीं बहुत एक ऑब्सेसिव पॉजेसिव वाली एनर्जीज हैं, बट किसी भी तरीके की एक अनफेयर एनर्जीज, चीटिंग या फिर चीटिंग से रिलेटेड कुछ इश्यूज आप दोनों के बीच में हुए। मैंने बहुत बारी अपनी वीडियोस में कहा है कि सिर्फ रोमांटिक ट्रायंगल ही चीटिंग नहीं होता है, जब एक ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है या फिर प्रॉमिस कोई भी इंसान करता है पार्टनर से और उसको पूरा नहीं करता है तो वो भी चीटिंग होती है। या जो सामने वाला यानी कि पार्टनर डिज़र्व करता है वो हम नहीं दे पाते, वो भी चीटिंग होती है। तो किसी भी तरीके की चीटिंग वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, या तो फिर से मैं कहूँगी उनको अपनी तरफ से महसूस हो रही हैं या आपकी तरफ से महसूस हो रही हैं, और इस चीज़ को लेकर वो बहुत हर्ट महसूस कर रहे हैं। डिस्ट्रैक्शंस थी, कहीं बहुत सारे ऑप्शन थे, चॉइसेस थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अब डिसीजन लेना चाह रहे हैं। और कहीं देखिए जो भी हो वो जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं, इम्पल्सिव नहीं होना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन एंड पेशेंस एंड टर्निंग इन के कार्ड बहुत ही सब्र के साथ चीज़ों को डील करने की बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि उनके क्या नेक्स्ट एक्शंस रहेंगे। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि वो डेफिनेटली अपनी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स लेंगे इस रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए। और जो भी चीज़ें अगर छुपी हुई हैं, अब देखिए यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया था और मैंने कहा था चीटिंग वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, और चीटिंग तब भी होती है जब ट्रांसपेरेंट कोई भी एक जन रिलेशनशिप में नहीं होता है। और यहाँ पे अवेयरनेस का भी कार्ड कहीं किसी चीज़ की राजदारी, किसी चीज़ की पर्दादारी की बात करता है। तो अगर उन्होंने आपसे कोई चीज़ें छुपाई हैं, आपसे कोई चीज़ें सीक्रेट रखी हैं, तो वो उन चीज़ों को आपसे शेयर करेंगे, या फिर अगर आपने उनसे कोई चीज़ें छुपाई हैं तो वो उसको अच्छे से जानेंगे, अच्छे से उसके डीप में जाएंगे और फिर आपके साथ वो कनेक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको यही कहूँगी पाइल वन, अगर आपने उनके साथ कोई चीज़ छुपाई है, आप ट्रांसपेरेंट नहीं रहे हैं, तो ज़रूर उनके साथ एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें। और अगर उनकी तरफ से रहा है तो वो डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करेंगे और चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और देखिए हो सकता है कनेक्ट वो जल्दी आपसे करें, लेकिन वो एक जो पहले वाला एक कनेक्शन था, प्यार था, मोहब्बत था, उसको होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यानी कि एक कमिटमेंट या स्टेबिलिटी या एक लॉन्ग टर्म प्रॉमिस वो बहुत जल्दी आपसे नहीं करेंगे, लेकिन कनेक्ट वो आपसे कर सकते हैं। एक्शन इनिशिएटिव्स इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए वो ले सकते हैं। तो ये था पाइल वन आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो ज़रूर इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपने ब्लू पॉट को चूज़ किया है या फिर आपके नेम का फर्स्ट लेटर BEHKNQTWZ से शुरू होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 2 की कार्ड्स क्या कहते हैं। जो भी आपके लव्ड वन हैं, जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, उनकी अभी क्या आपके लिए करंट एनर्जीज हैं, क्या वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, और क्या उनके नेक्स्ट एक्शंस इनिशिएटिव्स रहेंगे आपके लिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले 4 कार्ड्स निकालूंगी उनकी थॉट्स, फीलिंग्स, इंटेंशंस को जानने के लिए, एंड 5th कार्ड होगा कि उनके क्या एक्शन इनिशिएटिव्स आपके लिए रहेंगे। तो सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, देन वी हैव मैजिशियन रिवर्स, एंड देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। अब हम निकालेंगे कि उनके क्या नेक्स्ट एक्शंस इनिशिएटिव्स होंगे आपके लिए। एंड अब ओशो जेन से भी कार्ड्स निकालेंगे और फिर दोनों कार्ड्स को कंबाइन करके मैं आपको उनकी करंट थॉट्स, फीलिंग्स, इंटेंशंस बताऊंगी। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस का कार्ड है, देन वी हैव द फूल, फिर हमारे पास इनर वॉइस का कार्ड है, और हमारे पास अबंडेंस का कार्ड है। तो यहाँ पे देखिए कोई फीमेल हो सकती हैं जो उनको इन्फ्लुएंस कर रही हैं, जो कहीं उनको कंट्रोल कर रही हैं, मैं ऐसा भी कह सकती हूँ। या फिर ये आप भी हो सकते हैं, और अगर आप हैं तो उनको ऐसे लगता है कि आप बहुत ही लॉजिकल हैं, आप बहुत माइंड से चीज़ों को डील करते हैं, और आप कहीं थोड़े से कंट्रोलिंग भी हैं। इनफैक्ट देखिए यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों के ही कार्ड्स हैं, और अगर ये आप दोनों की एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो हो सकता है कि आप दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हैं, आप दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं,
और आप दोनों ही अपने तरीके से चीज़ों को करना चाहते हैं, आप दोनों ही थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्टमेंट्स करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है आप दोनों के बीच में गैप के लिए। और अगर आप ऐसे नहीं हैं पाइल टू, तो फिर यहाँ पर कोई और हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से या आपकी तरफ से थर्ड पर्सन जो थोड़ा कंट्रोल कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है इस रिलेशनशिप को। ये कोई भी हो सकता है, आपका कोई कुलीग, फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या उनका कोई कुलीग, फ्रेंड, फैमिली मेम्बर। और ओवरऑल के लिए देखिए अभी बहुत एक लॉजिकल सी उनकी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। मुझे इमोशंस, फीलिंग्स इतने ज़्यादा नहीं रहते हुए दिख रहे हैं उनकी तरफ से। बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, अगेन लॉजिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं और बिल्कुल अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट्स करने के लिए रेडी नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड कहता है आप दोनों में से कोई एक या तो थोड़े से डिप्लोमेटिक हैं, मैनिपुलेटिव हैं, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि भाई आप काफ़ी मैनिपुलेटिव हैं, डिप्लोमेटिक हैं और आपने कहीं उनको फॉर ग्रांटेड लिया, कहीं उनकी उतनी वैल्यू नहीं समझी। और अभी वो कहीं अपनी जैसे मैं कहूँगी कि सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। और अगर ये उनकी एनर्जीज़ हैं तो वो थोड़े से मैनिपुलेटिव, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। फिर से क्लियर कर दूं, या तो उनको लगता है कि भाई आप मैनिपुलेटिव हैं, और अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल भी मैनिपुलेटिव, डिप्लोमेटिक नहीं हैं, तो फिर डेफिनेटली आपके पार्टनर बहुत स्मार्टली चीज़ों को डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक माइंड से लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। मैं ये भी कह सकती हूँ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, और किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से कमिटमेंट देने के लिए वो रेडी नहीं है। उनके लिए अपना प्रोफेशनल फ्रंट, अपना करियर इस टाइम पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने करियर पे ही वो अपना 100% फोकस करना चाह रहे हैं। शायद हो सकता है अभी उनको ऐसा लग रहा हो कि वो बहुत एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपने लिए चाहते हैं, वो रेडी नहीं है रिलेशनशिप के लिए या फिर रिलेशनशिप में कमिटमेंट के लिए। और अभी किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, अभी किसी भी तरीके का एक कमिटमेंट के लिए वो रेडी नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। अभी बहुत केयर फ्री एनर्जीज़ में वो रहना चाहते हैं, गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में रहना चाहते हैं। और यहाँ पे इनर वॉइस एंड हाई प्रीस्टेस रिवर्स के कार्ड कहीं सिमिलर सी एनर्जीज़ की बात करते हैं कि अभी वो इस रिलेशनशिप के लिए 100% श्योर नहीं हैं, थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को खुलकर नहीं जाहिर कर रहे हैं। एक कार्ड नेक्स्ट एक्शंस के लिए मैं ओशो ज़ेन से भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड बहुत क्लियरली कहता है कि अभी किसी भी लेवल पे वो नेक्स्ट स्टेप्स, एक्शंस लेने के लिए रेडी नहीं हैं। वो अभी विड्रॉ कर रहे हैं, वो अभी बहुत एक्टिवली इस रिलेशनशिप को नहीं परस्यू करना चाहते हैं। अभी फिर से मैं कहूँगी उनके लिए उनका करियर, उनके प्रोफेशनल फ्रंट बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर वो इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स से गवर्नड होके एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेना चाह रहे हैं। वो अपनी इमोशंस, फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी ही नहीं होने देना चाह रहे हैं। वो बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होके चीज़ों को डील कर रहे हैं, बहुत माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं। किसी लेवल पे फिर से मैं कहूँगी उनकी तरफ से माइंड गेम्स भी रह सकते हैं। और अगर हम ये देखें कि भाई उनके क्या नेक्स्ट एक्शंस होंगे, तो बहुत क्लियरली यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं अभी हाल फिलहाल वो नेक्स्ट कोई भी स्टेप इस रिलेशनशिप में आगे नहीं लेना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। वो अभी इस रिलेशनशिप से विड्रॉ करना चाह रहे हैं, और वो खुल के अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस नहीं एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि कुछ चीज़ें हैं जो वो आपसे छुपा रहे हैं। तो फिर से देखिए एक माइंड गेम और एक मैनिपुलेटिव सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। पाइल 2 अगर आपकी तरफ से हैं तो वो इस चीज़ को फील कर रहे हैं, और फिर उनको लग रहा है कि वैसा ही वो भी रिएक्शन देंगे आपको। और अगर आपकी तरफ से नहीं है तो डेफिनेटली उनकी तरफ से हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी पाइल 2 कि आप उनका वेट ना करें, मूव ऑन करें। आई नो ये बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होता है, सबसे मुश्किल चीज़ होती है रिलेशनशिप में, बट ट्रस्ट मी, अगर आपके पार्टनर आपके लिए फुल्ली कमिटेड नहीं हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको मूव ऑन तो करना ही पड़ेगा। अगर आप
इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि जितना समय आप लगाएंगे मूव ऑन करने में उतना ही आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उतना ही आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगी, उतना ही बाद में जाके आप रिग्रेट करेंगे। तो मैं आपको यही कहूँगी फिर से पायल टू कि आप उनका वेट ना करें, प्लीज़ मूव ऑन कर जाएं, क्योंकि अगर आप उनका वेट कर रहे हैं आप सिर्फ अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं, अपने आप को और ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मेरे को उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस नहीं अभी रहती हुई दिख रही हैं। तो ये थी पायल टू आप लोगों के लिए रीडिंग, और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो ज़रूर इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपने पायल 3 यानी कि वाइट डिफ्यूज़र को चूज़ किया है, या फिर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CFILORUX से शुरू होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पायल 3 जो भी आपके लव्ड वन हैं, जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, उनकी क्या आपके लिए ट्रू थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस हैं, और क्या उनके नेक्स्ट स्टेप्स रहेंगे इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी उनकी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस को जानने के लिए, एंड 5th कार्ड होगा उनकी क्या नेक्स्ट एक्शंस, इनिशिएटिव्स रहेंगे। तो सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स रिवर्स, देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉवर एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। अब 5th कार्ड है कि उनके क्या नेक्स्ट एक्शंस, इनिशिएटिव्स होंगे आपके लिए। ओशो जेन से भी एक बारी कार्ड्स निकालते हैं और फिर मैं दोनों डेक्स को कंबाइन करके आपके लिए रीड करूंगी। तो चलिए जी देखते हैं कि उनकी क्या आपके लिए ट्रू थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस हैं, और क्या उनके नेक्स्ट स्टेप्स रहेंगे। तो यहाँ पर गाइडेंस का कार्ड है, देन वी हैव एडवेंचर, सप्रेशन, लेजीनेस एंड स्किज़ोफ्रेनिया। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स, और 6 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि वो आपको अभी बहुत मिस कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं पास्ट की बात करता है, तो जो भी पल उन्होंने आपके साथ बिताए हैं, जो भी टाइम उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को मिस करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड कहता है या तो किसी से एडवाइस ले रहे हैं, थेरेपी ले रहे हैं, या फिर किसी से गाइडेंस ले रहे हैं कि कैसे पुरानी यादों को, पुराने जो भी पल आपके साथ बिताए हैं, उनसे ओवरकम करें। एंड यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है थोड़ा सा प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस, फीलिंग्स के बेसिस पर एक्शन, इनिशिएटिव्स नहीं लेना चाह रहे हैं। और टॉवर का कार्ड कहता है बहुत उनके मन में एक उथल पुथल चल रही है। हो सकता है कि आपसे रिलेशनशिप ख़त्म हुआ तो उनको ऐसा लगा कि सब कुछ उनका टूट गया, सब कुछ उनका बिखर गया, और बहुत एक प्रेशर, बहुत एक बर्डन वो महसूस कर रहे हैं। इस कार्ड को जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये फिगर रस्सियों से बंधा हुआ है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो बंधे हुए हैं, और कहीं बहुत, फिर से मैं कहूँगी, एक प्रेशर महसूस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कुछ पाइल 3 के पार्टनर के लिए कि उनको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा, एक जैसे बोलते हैं ना कि अंदर से भरे हुए हैं, और वेंट आउट करना चाहते हैं अपना गुस्सा, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को। लेकिन कहीं यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि चीज़ों से भाग रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं, सिचुएशन को सामने से अपफ्रंट होके नहीं फेस करना चाह रहे हैं। आपकी तरफ छोटे छोटे कदम लेना तो चाह रहे हैं, लेकिन उनका प्रैक्टिकल सेल्फ, उनका रियलिस्टिक सेल्फ उनको रोक देता है। या फिर अगर वो किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से सलाह ले रहे हैं, या फिर कोई तीसरा है इस रिलेशनशिप में, तो वो उनको रोक रहा है, वो उनको एहसास दिला रहा है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए, थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए। अब देखिए ये तीसरा कोई भी हो सकता है, उनका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, उनका कोई लव वन हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, या फिर से मैं कहूँगी प्रोफेशनल गाइडेंस ले रहे हैं, प्रोफेशनल किसी से एडवाइस ले रहे हैं, थेरेपी ले रहे हैं। और कहीं देखिए फिर से मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं आपसे अलग होकर। ऐसा नहीं कि वो किसी से बातें कर रहे हैं या किसी के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, या फिर वो आगे मूव ऑन हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता
नहीं दिख रहा, इनफैक्ट मैं कहूँगी कि वो मूव ऑन हो गए हैं। अभी भी उनके अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत एक रेस्टलेसनेस है, बहुत एक एंक्शियसनेस है, और आपकी यादों से अभी वो पूरी तरीके से बाहर नहीं निकले हैं। फीलिंग्स हैं लेकिन एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। हो सकता है आपको जाहिर नहीं होने दे रहे हैं। कहीं लेजीनेस का कार्ड कहता है, अगेन वो एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं चीज़ों को बेटर करने के लिए, चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, कहीं एस्केप कर रहे हैं। और देखिए, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड किसी लेवल पे चीटिंग की भी बात करता है। या तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनके साथ ठीक नहीं किया, जो भी आप दोनों के बीच में रहा वो अनफेयर रहा, या फिर हो सकता है उनको अपनी तरफ से लग रहा हो या आपकी तरफ से लग रहा हो, या सिंपली वो चीज़ों से एस्केप कर रहे हैं, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं लेना चाह रहे हैं, अपफ्रंट होके नहीं चीज़ों को डील कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड स्किज़ोफ्रेनिया के भी कार्ड्स कह रहे हैं वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा कि इस सिचुएशन में वो क्या करें। एक मन उनको कहता है कि वो एक्शन लें, आपकी तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाएं, इस रिलेशनशिप को बेहतर करें। और जैसे ही ये थॉट आता है तो उनके मन में लगता है कि नहीं, पता नहीं क्या रहेगा, पता नहीं चीज़ें ठीक होंगी नहीं होंगी, पता नहीं वो जो भी चीज़ें हैं उनके साथ कोप अप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और उनका दूसरा मन इस चीज़ के लिए मना करना शुरू कर देता है। तो जब वो हाँ कहते हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, तो उनका मन ना कहता है, और जब वो ना कहते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, उनको आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। बहुत डीमोटिवेटेड हैं, बहुत एनर्जी उनकी लो रहती हुई दिख रही है। और अगर हम इस सवाल के जवाब को देखें कि क्या वो एक्शन इनिशिएटिव्स लेंगे इस रिलेशनशिप में आगे आने के लिए, तो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली नो का कार्ड है। आप देख पा रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स कहीं थम्स डाउन की बात करता है, लाइक नहीं, अभी वो एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे। और स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड भी इसी चीज़ को कंफर्म करता है कि बहुत स्टक किसी चीज़ में महसूस कर रहे हैं। उनके प्रोफेशनल पर्सनल फ्रंट में भी कुछ इश्यूज मसले हो सकते हैं जिनको लेकर वो बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। फिर से एक मन उनका कहता है उनको आगे बढ़ना चाहिए, दूसरा मन कहता है नहीं बढ़ना चाहिए, और इसी हाँ ना में अटके हुए हैं। इसके बावजूद कि आपको याद करते हैं, इसके बावजूद कि आपको मिस करते हैं, वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप में एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। तो ये था पाइल 3 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।